गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने शिक्षा और दर्शन का आपसी संबंध पढ़ा था। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है आदर्शवाद या आइडियलिज्म। आदर्शवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो इस सृष्टि को ईश्वर द्वारा निर्मित मानती है, यानी ये विचारधारा ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करती है। ये मानती है कि इस जगत का निर्माण ईश्वर ने किया है और ईश्वर ही सृष्टि का संचालन कर रहा है। ठीक है। आदर्शवाद अगर देखें तो पाश्चात्य दर्शन की प्राचीनतम विचारधारा है और सर्वप्रथम इसकी झलक हमें यूनानी दार्शनिक थेल्स के विचारों में इसकी झलक मिलती है। फिर इसके बाद इटली के दार्शनिक जेनोफिनीज की विचारधारा में भी हमें आदर्शवाद की झलक मिलती है। लेकिन आदर्शवाद को जो व्यवस्थित रूप प्रदान किया वो प्लेटो ने प्रदान किया, क्योंकि अगर हम ये देखें तो इसके पहले के विचारकों में जो आदर्शवाद की झलक मिली वो स्पष्ट रूप से नहीं मिली, क्योंकि अगर थेल्स और जेनोफिनीज की बात करें तो इन दोनों के विचारों में तो हमें प्रकृतिवाद की भी झलक मिलती है, हमें प्रयोजनवाद की भी झलक मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि स्पष्ट रूप से अगर इसको व्यवस्थित रूप देने का अगर काम किया वो प्लेटो ने किया। आदर्शवाद को विचारवाद या प्रत्ययवाद भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आदर्शवाद में के जो प्रमुख विचारक हैं प्लेटो ने ये कहा कि इस सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने विचारों के माध्यम से किया और इसी को उन्होंने थ्योरी ऑफ आइडियाज कहा। ठीक है। तो उनका ये मानना है कि अगर ईश्वर जैसी कोई चीज़ है तो उसके दिमाग में भी सबसे पहले विचार ही आया, इसलिए विचार सनातन है। तो ये विचारों की सत्ता को ही सर्वोत्तम मानते हैं। आदर्शवादी प्रमुख विचारकों में अगर हम देखें तो उसमें प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे, स्पिनोजा, बर्कले, कांट, फिट्से, हीगल, जेंटाइल, शापेनहावर, अरविंदो घोष इत्यादि विचारकों के नाम आते हैं। अगर हम आदर्शवाद शब्द का मतलब अंग्रेजी में देखें तो अंग्रेजी में आदर्शवाद को आइडियलिज्म कहते हैं। तो आइडियलिज्म जैसे कि नाम से ही जाहिर है आइडिया और इज्म, तो इसकी उत्पत्ति प्लेटो के विचारवादी सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ आइडियाज से हुई है और इस सिद्धांत के अनुसार ये माना जाता है कि अंतिम सत्ता विचारों की है। अगर हम इसकी परिभाषा के बारे में बात करें तो अगर हम देखें तो अगर आदर्शवाद को हम एक परिभाषा के रूप में बांधने का प्रयास करें तो इसकी परिभाषा निकल के आती है कि आदर्शवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है। एक एक लाइन आप ध्यान से इसको सुनिएगा। आदर्शवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है, यानी पहले तो कि ये पाश्चात्य दर्शन मतलब जो आप सिलेबस में पढ़ते हो, वैसे तो इसकी जो जननी है वो भारत ही है, ठीक है, लेकिन जो आपके सिलेबस में है आप पढ़ रहे हो वो प्लेटो का आदर्शवादी यानी पाश्चात्य विचारधारा आप पढ़ रहे हो। बेशक इसकी जननी भारत है और अगर हम बड़ी कक्षाओं के स्तर पर देखें तो इसको दो आधारों में बांटा जाता है, पाश्चात्य आदर्शवाद और भारतीय आदर्शवाद। लेकिन जो आपके सिलेबस में है वो हम पाश्चात्य आदर्शवाद यानी प्लेटो का आदर्शवाद है हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो आदर्शवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को ईश्वर द्वारा निर्मित मानती है और यह मानती है कि इस वस्तु जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है, यानी यह ईश्वर को अंतिम सत्य और आत्मा को ईश्वर का अंश मानती है और यह प्रतिपादन करती है कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति है, जो आध्यात्मिक जीवन जीने अर्थात शाश्वत मूल्यों और नैतिक नियमों के पालन करने से प्राप्त किया जा सकता है। तो इसको अगर हम इस परिभाषा को थोड़ा सा इसको विश्लेषित करें तो ये निकल के आता है कि सबसे पहले तो जो हम सिलेबस में आपके पढ़ रहे हैं वो आदर्शवाद एक पाश्चात्य विचारधारा है और ये विचारधारा ऐसी है जो ब्रह्मांड को ईश्वर द्वारा निर्मित मानती है। यानी वैसे अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में भी जो भारतीय आदर्शवाद है वो ये मानता है ब्रह्म ने ब्रह्म से ब्रह्म की उत्पत्ति की, ठीक है।
इन्होंने भी वही बात कही है, लेकिन चूंकि बताया ना कि ये आपके सिलेबस में हम पाश्चात्य आदर्शवाद का अध्ययन कर रहे हैं, तो जो ये मानती है कि इस ब्रह्मांड को ईश्वर द्वारा निर्मित मानती है, यानी ईश्वर ने इस जगत का निर्माण किया है। और इन्होंने जगत को दो आधारों में बांटा है, वस्तु जगत और आध्यात्मिक जगत, जिसमें से आध्यात्मिक जगत को श्रेष्ठ माना है, क्योंकि इनका मानना है कि आध्यात्मिक जगत विचारों द्वारा निर्मित है, और ये जो भौतिक जगत है और विचारों की चूंकि सत्ता सनातन है, वो कभी नष्ट नहीं होते, इसलिए उस जगत को इन्होंने सत्य माना है। और वो जगत चूंकि ईश्वर तक ले जाता है, इसलिए उस जगत को इन्होंने सत्य माना है, अल्टीमेट ट्रुथ माना है। और ये जो भौतिक जगत है, ये जगत परिवर्तनशील होता रहता है, इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है, इसलिए इस जगत को इन्होंने सत्य नहीं माना। और ये माना है कि यह ईश्वर को अंतिम सत्य और आत्मा को ईश्वर का अंश मानती है ये विचारधारा, यानी ईश्वर को अंतिम सत्य। क्योंकि ईश्वर को अंतिम सत्य किस लिए मानती है? क्योंकि इस विचारधारा का मानना है कि ईश्वर ने ही सृष्टि का निर्माण किया है, वो भी अपने अंश से किया है, तो सब कुछ ईश्वर से निर्मित है और सब कुछ उसी में विलीन है, यानी सब कुछ ब्रह्ममय है। ठीक है, तो इसलिए ईश्वर से परे कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए अल्टीमेट ट्रुथ को ईश्वर ही माना है इन्होंने। और ये माना है कि आत्मा भी ईश्वर का अंश है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने जब इस पूरी सृष्टि की रचना की, तो जाहिर सी बात है उसने मनुष्य की भी रचना ईश्वर ने ही की, तो मनुष्य के अंदर जो आत्मा जैसी चीज़ भी है, वो भी ईश्वर के अंश का ही परिणाम है, यानी कि वो भी ईश्वर का अंश ही है। ठीक है, और यह प्रतिपादन करती है कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति है, और आदर्शवाद अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्मानुभूति मानते हैं, और ये मानते हैं कि इस आत्मानुभूति की प्राप्ति नैतिक नियमों और शाश्वत मूल्यों के पालन करने से प्राप्त होंगे। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम इसकी जो आदर्शवाद की जो प्रमुख चीज़ें निकल के आती हैं या पूरक प्रमुख बातें निकल के आते हैं, उसमें यह है कि इस वस्तु जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है। यानी अगर हम देखें तो आदर्शवादी इस जगत को दो आधारों में बांटते हैं, एक तो वस्तु जगत और एक आध्यात्मिक जगत। तो वस्तु जगत यानी भौतिक जगत, इस जगत को इन्होंने असत्य माना है, क्योंकि ये जगत परिवर्तनशील है और इसमें निरंतर परिवर्तनशील होते रहते हैं। और दूसरी बात, इस जगत का हम कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें, हम आध्यात्मिक उन्नति नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए इस जगत को इन्होंने नीचा माना है, आध्यात्मिक जगत को श्रेष्ठ माना है। इसके अलावा ईश्वर ही अंतिम सत्य है। ईश्वर ही अंतिम सत्य इसलिए इन्होंने माना है क्योंकि इनका ये मानना है कि ईश्वर ही जगत का नियंता है और सब कुछ ईश्वर से उत्पन्न है और सब कुछ उसी में विलीन हो जाना है। इसके बाद अगला है आत्मा ईश्वर का ही अंश है। आत्मा ईश्वर का अंश इसलिए माना है इन्होंने क्योंकि उन्होंने माना है कि ईश्वर ने ही जगत का निर्माण किया है, तो जाहिर सी बात है जब उसी के अंश से इस सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है तो आत्मा भी उसी का अंश है। इसके अलावा अगला है मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति है। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति इसलिए है क्योंकि इनका ये मानना है कि जो मनुष्य है, मनुष्य चूंकि ईश्वर का अंश है तो उसके जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? उसी ईश्वरीय अंश को पहचानना, यानी खुद को जानना और आत्मानुभूति करना, यही इन्होंने जीवन का अंतिम लक्ष्य माना है। और ये माना है कि आत्मानुभूति के लिए शाश्वत मूल्य और नैतिक नियमों का पालन आवश्यक है। उन्होंने कहा है कि आत्मानुभूति या आध्यात्मिक उन्नति केवल शाश्वत मूल्य जैसे सत्यम शिवम सुंदरम और नैतिक नियमों के पालन के द्वारा ही संभव है। इसके बाद अगर हम देखें तो इसकी जो तत्वमीमांसा आती है, तो इसकी तत्वमीमांसा में देखते हैं कि इस जगत का कर्ता एवं आधार ईश्वर है। यानी आप जैसा इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था कि तत्वमीमांसा के अंतर्गत हम सृष्टि सृष्टा, आत्मा परमात्मा, जीव जगत और जीवन के अंतिम लक्ष्य की विवेचना करते हैं। तो आदर्शवाद की जो तत्वमीमांसा है वो ये कहती है इस जगत का कर्ता एवं आधार ईश्वर है, यानी इस जगत का निर्माण ईश्वर ने किया है और ईश्वर ही इस सृष्टि का संचालन करता है और ईश्वर ही अंतिम सत्य है। अंतिम सत्य इसलिए क्योंकि अगर हम देखें कि जब ईश्वर इस सृष्टि में पहले कुछ नहीं था, केवल ईश्वर ही था, तो ईश्वर ने अपने अंश से इस सृष्टि का निर्माण किया। तो जाहिर सी बात है जिस दिन इस सृष्टि का
विनाश होगा उस दिन भी केवल ईश्वर ही बचेगा, यानी सब कुछ ईश्वर से उत्पन्न है और सब कुछ ईश्वर में विलीन है, इसलिए अंतिम सत्य केवल ईश्वर है। जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मा परमात्मा के स्वरूप को समझना अर्थात आत्मानुभूति है। मतलब अगर आप ये देखो तो इन्होंने ये माना है कि चूंकि आत्मा भी क्या है, परमात्मा का ही अंश है, तो हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कि हम अपनी आत्मा को पहचाने, यानी आत्मानुभूति करें, स्वयं को जानें और इस तरह से मुक्ति प्राप्त करें। ठीक है, और यही स्थिति जो मुक्ति है, मोक्ष है, जो भारतीय संप्रदाय में मुक्ति और मोक्ष का संप्रदाय है, उसी को इन्होंने आत्मानुभूति कहा है। प्लेटो ने इस जगत को दो आधारों में बांटा है, वस्तु जगत और विचार जगत, जिसमें से वस्तु जगत को इन्होंने असत्य जगत माना है, क्योंकि इनका मानना है कि इस जगत में निरंतर परिवर्तन होते रहते, इसमें कुछ भी परमानेंट नहीं है, इसलिए ये जगत का ज्ञान मतलब असत्य ज्ञान है। और अगला जो दूसरा है विचार जगत, विचार जगत का ज्ञान ही वास्तविक सत्य ज्ञान है। इसके बाद अगला आता है, इसके आती है ज्ञान मीमांसा में। तो ज्ञान मीमांसा में इन्होंने ये कहा कि विचारों की दैवीय व्यवस्था एवं आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही सच्चा ज्ञान है। ठीक है, अब अगर आप देखो तो ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत पहले हमने पढ़ा था कि ज्ञान मीमांसा क्या होती है। तो ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत हम देखते हैं कि सच्चा ज्ञान क्या है और उस ज्ञान को प्राप्त करने का माध्यम क्या है। तो अगर हम ये देखें कि इन्होंने माना है कि विचारों की दैवीय व्यवस्था एवं आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही सत्य ज्ञान है। मतलब अगर आप ये देखो तो इन्होंने चूंकि जगत को दो आधारों में बांटा है, वस्तु जगत और विचार जगत, तो जिसमें से वस्तु जगत के ज्ञान को इन्होंने असत्य ज्ञान माना है और विचार जगत या आध्यात्मिक जगत के ज्ञान को इन्होंने सत्य ज्ञान माना है। इसलिए वही बात है, आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही सच्चा ज्ञान है। यानी इनका ये मानना है कि भौतिक जगत का ज्ञान हम कितना भी प्राप्त कर लें, इसके माध्यम से हम आत्मानुभूति नहीं प्राप्त कर सकते। आत्मानुभूति हमें केवल आध्यात्मिक जगत के ज्ञान से या आत्मा परमात्मा के स्वरूप को समझने से ही प्राप्त होगा। सच्चे ज्ञान को प्राप्ति के लिए इन्होंने नैतिक जीवन पर बल दिया है और नैतिक जीवन के लिए इन्होंने विवेक पर बल दिया है। विवेक किस लिए? क्योंकि विवेक हमें सत्य असत्य या सही गलत का विभेदीकरण करने की क्षमता प्रदान करता है। ज्ञान को इन्होंने तीन भागों में बांटा है, इंद्रियजन्य ज्ञान, सम्मतिजन्य ज्ञान और चिंतनजन्य ज्ञान। इंद्रियजन्य ज्ञान जो है, इस ज्ञान को प्लेटो ने अवास्तविक ज्ञान माना है, क्योंकि ये मानते हैं कि इंद्रियों के माध्यम से हमें वस्तु जगत का ज्ञान प्राप्त होता है और वस्तु जगत में कुछ भी परमानेंट नहीं है, इसलिए इस जगत का ज्ञान क्या है? अवास्तविक है, यानी सत्य नहीं है। इसलिए इंद्रियजन्य ज्ञान को इन्होंने सत्य नहीं माना। दूसरा है सम्मतिजन्य ज्ञान। सम्मतिजन्य ज्ञान को इन्होंने आंशिक रूप से सत्य माना है, क्योंकि सम्मतिजन्य ज्ञान को ये मानते हैं कि ये अनुमान आधारित होता है और अनुमान सत्य भी हो सकता है और असत्य भी, तो इसलिए ये इसको इन्होंने आंशिक सत्य माना है। इसके बाद है चिंतनजन्य ज्ञान। चिंतनजन्य ज्ञान को इन्होंने वास्तविक ज्ञान माना है, क्योंकि चिंतनजन्य ज्ञान विचारों के माध्यम से आता है, चिंतन के माध्यम से आता है, इसलिए इस जगत को इन्होंने सत्य ज्ञान माना है। इसके बाद अगला आते हैं इसकी मूल मीमांसा में। तो मूल मीमांसा के अंतर्गत हम देखते हैं कि जीवन का जो अंतिम लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के कौन से करणीय कर्म हैं और कौन से ऐसे अकरणीय कर्म हैं कि जिनको जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए। यानी मूल मीमांसा के अंतर्गत हम करणीय और अकरणीय कर्मों की व्याख्या करते हैं। मतलब करणीय कर्म ऐसे जिन कर्मों को करने से हम अपने लक्ष्य की ओर और आगे बढ़ते हैं या लक्ष्य तक पहुंचते हैं, और अकरणीय कर्म वो कर्म है जिनको हमें नहीं करना चाहिए, वरना हम अपने अंतिम लक्ष्य से भटक जाएंगे। तो इन्होंने, चूंकि आदर्शवादियों ने जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्मानुभूति माना है, तो आत्मानुभूति के लिए इन्होंने तीन सनातन मूल्यों सत्यम, शिवम और सुंदरम की प्राप्ति आवश्यक माना है। इनका ये मानना है कि आत्मानुभूति तभी हो सकती है जब ये तीन सनातन मूल्य सत्यम, शिवम, सुंदरम की प्राप्ति हो। अब ये सत्यम की प्राप्ति इन्होंने माना है कि सत्य की प्राप्ति ज्ञान से होती है, शिव की प्राप्ति प्रयत्न से होती है और सुंदरम की प्राप्ति इच्छा से होती है। इन्होंने माना है कि अगर हम सुंदरम की तरफ से भी चलेंगे, मतलब सुंदरम से आशय यहाँ पर क्या है? सुंदर और असुंदर कर्म का विभेदीकरण। मतलब हमें असुंदर कर्मों का त्याग करना है और सुंदर कर्म करने हैं। और
अगर हम ऐसा करेंगे तो शिव मतलब कल्याणकारी, मतलब वो हमारे लिए कल्याणकारी भी होगा और वो हमें अंतिम सत्य यानी ईश्वर की ओर ले जाएगा। तो अगर हम ये देखें तो सत्य की प्राप्ति ज्ञान से होती है, शिवम की प्राप्ति प्रयत्न से होती है और सुंदरम की प्राप्ति इच्छा से होती है। तो इन तीनों मूल्यों को की प्राप्ति के लिए इन्होंने नैतिक जीवन जीने पर बल दिया है और नैतिक जीवन के लिए इन्होंने 4 सद्गुण बताए हैं, जिनमें है संयम, धैर्य, ज्ञान और न्याय। मतलब कोई भी व्यक्ति जब तक इन 4 गुणों का अपने जीवन में पालन नहीं करेगा तब तक वो नैतिक जीवन नहीं जी सकता। संयम मतलब यहाँ ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के संयम से है, मन के संयम से है। धैर्य मतलब पेशेंस की बात हो रही है। और ज्ञान तो जाहिर सी बात है, ज्ञान से चूँकि ज्ञान आवश्यक ही है, क्योंकि ज्ञान के माध्यम से ही हमें सही गलत का विभेदीकरण की क्षमता यानी विवेक विकसित होता है। और न्याय मतलब वही सही और गलत का विभेदीकरण। तो कुल मिला के एक तरह से देखा जाए तो इन्होंने ये माना है कि नैतिक जीवन जीना ही अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करा सकता है। और नैतिक जीवन किस लिए? ताकि जीवन के जो चिरंतन मूल्य हैं सत्यम शिवम सुंदरम की उनकी प्राप्ति हो सके। ठीक है, तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम इसी के आगे अध्ययन करेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।